नमस्कार, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त सीमेंट बिलिंग एक्सपर्ट्स। आप सभी का एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है, सबसे खास होने वाला है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो आज हम जानेंगे ग्राहक की एंट्री कैसे करें। किसी भी कस्टमर होता है तो हर एक रिटेलर का एक मैनेज करने का इच्छा होती है कि उसको अच्छी तरीके से एक मैनेज करे और जब भी सीज़न टाइम आए तो उसकी एंट्री दोबारा हमें करनी ना पड़े। तो समझते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आपको सेल्स वाले ऑप्शंस पे चले जाना है। इससे पहले आपको एप्लीकेशंस ये ईमेल बिलिंग सॉफ्टवेयर को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह से पूरा का पूरा एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको जाना है सेल्स के अंदर पहला ऑप्शन है कस्टमर। तो आपको सिंपल क्या करना है, कस्टमर के ऑप्शंस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप कस्टमर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा कस्टमर एंट्री। कस्टमर एंट्री के नीचे ऑप्शंस आपको आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कस्टमर टाइप, जहाँ पे आपको 3 ऑप्शन है, कस्टमर, रिटेलर, ईमेल बिलिंग। तो आपको ये देखना है कि जब भी कोई किसान की एंट्री करनी होती है तो आपको कस्टमर ले लेना है, बिकॉज वो एक कस्टमर है अपने लिए। और मान लीजिए किसी रिटेलर की एंट्री, आपके जैसा ही कोई दुकानदार भाई है जिसको आप अगर माल सप्लाई करते हैं तो रिटेलर की एंट्री करनी है, तो यहाँ पे आपको रिटेलर सेलेक्ट कर लेना है। तो आई होप ये दोनों फंक्शनलिटी कैसे काम करती है आप समझ गए होंगे। तो अभी कस्टमर एक बनाते हैं। यहाँ पे मैं कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कस्टमर का नाम लेता हूँ रवि किशन। ये कस्टमर है। हमने इसका एड्रेस लिख देंगे, गांव का नाम लिख देते हैं भावनगर। यहाँ पे लिख लेते हैं भावनगर। ये हमने नाम देख लिया, भावनगर कर लिया। थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, भावनगर हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे कस्टमर का। तो लो जी, हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे आप खास ध्यान दीजिएगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी एंट्री आपको करनी है। तो यहाँ पे जो ये आपको थोड़ी सी यहाँ पे एक छोटी छोटी मार्क निशानी दिख रही है मोबाइल नंबर के सामने, फुदड़ी जैसा कुछ, तो वो वाले ऑप्शंस कंपलसरी है। जिसके सामने नहीं है वो आपको कंपलसरी नहीं। जैसे आधार कार्ड के नंबर के सामने कंपलसरी नहीं, पिन कोड के सामने कंपलसरी नहीं। तो अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर हमने एक ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है। ईमेल आईडी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज चलेगा। मेन चीज़ आपको यहाँ पे देखना है कि कस्टमर कहाँ का है। गुजरात का है तो गुजरात सेलेक्ट कर ले। यहाँ पे कौन सा उसका जिला कौन सा है, मान लेते हैं भावनगर ले लेते। तो यहाँ पे नीचे आ गया भावनगर। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद सीधा आपको तालुका के ऊपर चले जाना है, कौन सा तालुका है। तो मान लेते हैं प्रॉपर डीलर जो है या कस्टमर जो है भावनगर का है। इसमें काफ़ी सारे जितने भी तहसील है वो सारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। पालीताना, सीहोर, तड़ाजा, उमराड़ा, ये सारे दिख रहे हैं आपको। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जो भी तहसील वगैरह आपको लेना है। उसके बाद आप अदर वाले ऑप्शंस पे सिटी मतलब अदर मतलब गाँव आ जाएंगे। जितने भी ये तालुका जो भी आपने सिलेक्ट करा है उसके सारे गाँव आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो इनमें से आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भावनगर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जो भी कस्टमर जिस गाँव का है वो सिलेक्ट कर लेना है। बात रही यहाँ पे अमाउंट की, यहाँ पे लिखा है एजोन 23-24। मतलब ये होता है कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस कस्टमर का, अब कस्टमर का ज़्यादातर कस्टमर से अपने से जो भी लेना देना रहता है तो उससे कितना पैसा लेना है आप चाहे तो यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए कि मैं एक उदाहरण पे तौर पे समझाने के लिए आपको डाल देता हूँ 5000 रुपये। अब कस्टमर की एंट्री कर रहे हैं तो कस्टमर से तो हमें पैसा लेना ही है, तो पेबल नहीं होगा, रिसीवेबल आएगा। ज़्यादातर कस्टमर अपने से हमको उनसे पैसा लेना है। अगर उसको पैसा आपको देना है तो आप पेबल ले लीजिए, लेकिन रिसीवेबल ज़्यादातर कस्टमर की एंट्री में आप आपके मुताबिक सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन हमने दिया है, क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट का मतलब होता है कि हमें कितनी लिमिट तक उसको माल जो है वो हम उधार में देना है या उसके क्रेडिट के ऊपर दे सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे देना है 4000 रुपये तक का जो माल है, कस्टमर आपके पास से आएगा ले जाएगा। उसके बाद सीधा आपको यहाँ पे उसका सेल्स बिल बनेगा नहीं। जब भी आप किसान की इसकी एंट्री करोगे तो यहाँ पे बिल नहीं बनेगा उधार में, बिकॉज क्या है कि वो इतनी क्रेडिट आपने सेट कर दी है। तो यहाँ पे आपको सीधा बता देगा कि अब आपकी जो लिमिट है वो ख़त्म हो गई है, तो आप उसे रीचेंज कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शन भी फैसिलिटी के लिए हमने दिया है। यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ चलेगा। और अगर आप किसी कस्टमर का या फिर कोई रिटेलर वाला होगा, जब भी कोई खास रिटेल वाला होगा तब आपको ज़्यादातर केस में ध्यान देना है कि अगर आप रिटेलर लेते हैं तो सेम फॉर्म आपको ये जो एंट्री है वो सेम करनी है। लेकिन किसी को अगर आप जीएसटी वाला बिल देना चाहते हैं तो आपको ये कस्टमर मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाएगा सामने वाले का जीएसटी नंबर, किस तरह का जीएसटी है, कंपोजिशन है,
कंज्यूमर है, जो भी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, रेगुलर है। यहाँ पे आ जाएगा बैंक, उसका बैंक होल्डर नेम आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, बैंक आ जाएगी, ब्रांच आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, IFSC कोड आप यहाँ पे डाल दीजिए। ये सिंपल इतना करने के बाद अगर आप चाहे तो यहाँ पे उसका फ़ोटो वोटो अपलोड कर सकते हैं और लास्ट में आपको कर देना है सेव। तो यहाँ पे हमने एक एंट्री सक्सेसफुली यहाँ पे कर दी है, जिसका नाम हमने दिया था रवि किशन। तो इस तरह से आप एंट्री वगैरह उसकी कर सकते हैं। और कोई भी फिर भी आप, आई होप आप ये वीडियो जो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, फिर भी आपको कोई भी क्वेरी कन्फ्यूजन्स लगता है तो कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी दोबारा मदद कर सकें। और एक चीज़ साथ में मैं आपको और भी बता देता हूँ कि अगर आपको कुछ भी क्वेरी लगता है तो आप हमें कमेंट में आपका जो भी सवाल पूछेंगे उसका हम हो सके उतनी जल्दी ट्राई करेंगे प्रत्युत्तर देने का। कोई भी कस्टमर की एंट्री करने के बाद मान लीजिए यहाँ पे एंट्री हो गई है, अगर एंट्री आने के बाद एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, उस कस्टमर की एंट्री करते समय आपसे कोई भी गलती हो गई हो तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे ऑप्शंस दिया है एक्शन बटन, एक्शन पे जाके आप एडिट करके जो भी कस्टमर की एंट्री है उसको एडिट करके जो भी सुधारना वगैरह चाहते हैं आप सुधार सकते हैं, और नीचे जाके आप वापस उसे सेव कर लें। तो इस तरह से कस्टमर की एंट्री सुधारी भी जा सकती है। अगर आप चाहते हैं उसको कस्टमर की गलत एंट्री हो गई डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। और आई होप आप ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।